मसीह के प्रियो, आज एक नया टॉपिक के साथ, जो कि हमारा आज नया टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा के विषय में। और पवित्र आत्मा के विषय में आपको मैं बहुत सारा जानकारी बताना चाहता हूँ। और ये जो टीचिंग है ये सचमुच एक अद्भुत टीचिंग है पवित्र आत्मा के विषय में, और हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है हमें लीड करता है कि हम अपनी आत्मिक जीवन कैसे जिएं, कैसे हम इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें लीड करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए इस टीचिंग को हम सुनते हैं बड़े ध्यान से, ताकि हम उस वचन के द्वारा कि बाइबल क्या कहता है, इस चीज़ को हम समझें और जानें कि पवित्र आत्मा के विषय में बाइबल क्या कहता है। सो आइए, क्योंकि देखो, पवित्र आत्मा जो है वो त्रिएक परमेश्वर का एक अंश है, जिसे हम पवित्र आत्मा परमेश्वर कहते हैं। ठीक है। सो जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, इसके विषय में हम वचन में पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 3 और 4 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा से झूठ बोलना परमेश्वर से झूठ बोलना है। ये वचन समझाता है हमें इस बात को जानना है कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये तीनों एक ही है। ठीक है। सो हम ये न समझें कि पवित्र आत्मा कोई अलग है, ये एक ही है। इसलिए मैंने बोला त्रिएक परमेश्वर। ठीक है। और ये जो एकता दिखाता है, ये एक शक्ति को प्रदर्शित करता है कि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर भी है, वो स्वयं परमेश्वर भी है और पवित्र आत्मा भी है। ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा के कार्य क्या है। ठीक है। पवित्र आत्मा के कार्य को हमें देखना है, और इसमें मैं आप लोगों को 6 पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को, और इसे आप ध्यान से सुनिए कि पवित्र आत्मा का कार्य क्या होता है। पहली बात, पवित्र आत्मा जो है वो हमें नया जन्म देता है। ठीक है। नया जन्म हमें मिलता है। यूहन्ना उसका 3 और 5 और 6 में इस बात को हम पाते हैं। ठीक है, कि जब तक हम नए सिरे से न जन्में तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अर्थात हमें पवित्र आत्मा से नए जन्म पाना है। यदि हम पवित्र आत्मा से नए जन्म पाते हैं, तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। सो पवित्र आत्मा से दूसरी चीज है, हमारे भीतर पवित्र आत्मा वास करता है। अब हम कैसे इस चीज को हम जानेंगे? पहला कुरिन्थियों 6:19 में लिखा हुआ है, ठीक है, कि हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। ठीक है। तो ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इस मंदिर में पवित्र आत्मा वास करता है। तो हमें इस मंदिर को, जो इस मंदिर में है, ठीक है, पवित्र आत्मा, तो हम चाहते हैं कि इस मंदिर को साफ सुथरा रखें। ठीक है ना, साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें, तभी वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेगा। ठीक है। और तीसरी चीज है, पवित्र आत्मा जो है हमारा शिक्षक है और हमारा सहायक है। ठीक है। यूहन्ना 14:26 में इस बात को हम पढ़ सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें टीचिंग देता है कि हमें क्या करना है अपने जीवन में, आगे कैसे बढ़ना है, हमें कौन, यदि हमारे पास चुनाव रखा गया है तो हम किस चीज़ को अपने जीवन में चुने। ये पवित्र आत्मा हमें सिखाता है मेरे प्रियो। तो इसलिए हमें इस बात को याद रखना है, सहायक है पवित्र आत्मा, हमारा सबसे बड़ा अद्भुत सहायक है। अभी के समय में देखा जाए तो अपनी बुद्धि से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम शायद गिर सकते हैं, लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा की सहायता से काम करते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से काम करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें लीड करता है, वो हमारा सहायक बन जाता है, और वो हमें इस जीवन की राह में आगे बढ़ाता है। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अवसर देना है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। और जो चौथी बात है वो है, पवित्र आत्मा जो है हमें
पाप का बोध कराता है, मतलब हमें बताता है पवित्र आत्मा कि ये वस्तु पाप है, ये काम पाप है। तो इसलिए हमें जान लेना है कि यदि ये पाप है तो बिल्कुल हमें उस चीज़ को नहीं करना है। ठीक है, सो पवित्र आत्मा पाप का बोध कराता है। ये हम यूहन्ना 16:8 में हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पांचवी बात हम देखते हैं, पवित्र आत्मा हमें शक्ति प्रदान करता है, हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रेरितों के काम 1:8 में क्या लिखा हुआ है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने यहाँ पे सिखाया है कि पवित्र आत्मा जब आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, अर्थात हमें शक्ति मिलता है, सामर्थ्य मिलता है। तो ये है पवित्र आत्मा शक्ति प्रदान करता है, हमें सामर्थ्य प्रदान करता है उस शैतान की सेनाओं से लड़ने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को हम बड़ी विश्वास के साथ अपने हृदय में रखें। और आखिरी बात, पवित्र आत्मा जो है हमें आत्मिक वरदान देता है और फलों को देता है। ठीक है, आत्मिक वरदान जैसे कि हम 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में हम देखते हैं कि भविष्यवाणी का वरदान है, चंगाई का वरदान है, अन्य भाषा का वरदान है, दर्शन का वरदान है। और फल हम देखते हैं, फल के बारे में हम गलातियों 5:22 और 23 में हम पा सकते हैं। आत्मा का फल जो हमें मिलता है प्रेम है, आनंद है, मेल, धीरज, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता और संयम। ठीक है, सो ये आत्मा के फल हैं। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताया 6 बातें, बिल्कुल आप लोग इसको स्मरण रखिए अपने जीवन में, ताकि हम समझ सकें कि पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, पवित्र आत्मा हमें क्या सिखा रहा है, पवित्र आत्मा हमें कैसे हमारे जीवन में काम करता है। इस चीज़ को हम समझ सकते हैं इन वचनों को पढ़ करके, इन वचनों को हम जान करके। ठीक है, सो मेरे प्रियो, आप इस चीज़ को हमेशा अपने जीवन में याद रखिएगा। ठीक है, सो लास्ट निर्देश में आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आप जो है पवित्र आत्मा से भरते रहो, पवित्र आत्मा से भरते जाओ। इफिसियों 5:18 के अनुसार परमेश्वर आपको और उठाए और भरे। दूसरी चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि आत्मा को शोकित न करना। ठीक है, बिल्कुल ना करना। इफिसियों 4:30 में जो लिखा हुआ है, ठीक है, हमें आत्मा को शोकित नहीं करना है, बिल्कुल पवित्र आत्मा को शोकित न करना है। और लिखा है 1 थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा हुआ है कि आत्मा को बुझाओ मत। ठीक है, ये जो मैं लास्ट आपको ये निर्देश दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम उन चीज़ों से सावधान रहें कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आत्मा को नहीं बुझाना है, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, पवित्र आत्मा को नहीं बुझाना है। और लास्ट बात, आत्मा के अनुसार चलना है। ठीक है, आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा जो हमें कहता है उसके अनुसार हमें चलना है। रोमियो 8 और 14 के अनुसार कि हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं मेरे प्रिय। ठीक है, सो ये जो वचन का जो मुख्य बात है लागू करना यही है कि हमें निरंतर वचन में चलना है, पवित्र आत्मा की बातों को हमें समझना है, पवित्र आत्मा हमसे क्या चाहता है उसको जानना है, और सचमुच पवित्र आत्मा की बातों पे मन लगाना है। और आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम ना करे। इसलिए पवित्र आत्मा को अवसर दो काम करने के लिए, पवित्र आत्मा को मौका दो काम करने के लिए। सो मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम कुछ नहीं हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। हम गवाह हैं यीशु मसीह के जी उठने का। तो मेरे प्रियो, आप जरूर इस चीज़ को अपनाइए, अपने जीवन में लागू कीजिए और पवित्र आत्मा को अवसर दीजिए। थैंक यू मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की।